प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से मध्य प्रदेश में पीएम आवास योजना ग्रामीण के 5 लाख से ज्यादा लाभार्थियों के गृह प्रवेश में लिया भाग। कहा, पीएम आवास योजना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। प्रधानमंत्री आवास योजना प्रदेश के गरीबों के लिए बनी वरदान। भिवानी और सिरसा के लाभार्थियों ने योजना के तहत पक्के मकान बनने पर जताया सरकार का आभार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में जल शक्ति अभियान 2022 का किया शुभारंभ। राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में उत्तर प्रदेश को मिला प्रथम स्थान। और परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए 15 लाख छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों का हुआ पंजीकरण। प्रदेश के सभी विद्यालयों में कार्यक्रम को लेकर विद्यार्थी उत्साहित। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लगभग 5,21,000 लाभार्थियों के गृह प्रवेश में भाग लिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांव में बनने वाले घरों को देश में सशक्त हो रहे गरीबों की पहचान बताया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांवों में बने ये 5.25 लाख घर सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 5.25 लाख घर देश में सशक्त होते गरीब का पहचान बन गए हैं। ये 5.25 लाख घर भाजपा सरकार के सेवा भाव की मिसाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम आवास योजना को अपनी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार अब तक गरीबों को 2.5 करोड़ घर बनाकर दे चुकी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के कारण आई बाधा के बावजूद इस कार्य को धीमा नहीं पड़ने दिया गया। सरकार पीएम आवास योजना को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। पिछली सरकार ने, मेरे आने से पहले जो लोग थे, उन्होंने अपने कार्यकाल में कुछ लाख घर ही बनवाए थे। प्रधानमंत्री आवास योजना ने गरीबों के जीवन में बड़े बदलाव किए हैं। पहले जहां लोग झोपड़ी में जीवन यापन को मजबूर थे, अब उन्हें इस योजना के तहत खुद का पक्का मकान मिल गया है। इस योजना के तहत मकान बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। भिवानी जिले के गांव नांगल की लाभार्थियों ने बताया कि पहले वे टपकते छप्पर और कच्ची छत के नीचे जीवन बसर करने को मजबूर थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रहने के लिए उनके पास खुद का पक्का मकान है। लाभार्थियों ने आवास योजना के तहत मकान मिलने पर सरकार का धन्यवाद किया। छोटा कमरा में यो जी सरकार ने करवा दिया तो कमरा बन गया, ठीक ठाक रहने लगी जी। सूत्र डाल रहा वहाँ जी, पक्की छत लगा ली, ये तो ठीक है जी, छत होगी सर पर रहने। पहला कच्चा था और ये बढ़िया छा बना लीजिए रहने के लिए सुथरी साफ। और पहले कच्ची थी जी, पहले कच्ची थी, ये बहुत बढ़िया मकान बना लिया जी रहने के लिए। और हम पहले न्यू सोचा करते जी हमारा भी कभी पक्का बनेगा रहने के लिए, और साफ सुथरी जगह बना लीजिए रहने के लिए। और धन्यवाद। बना रखा है जी एक कमरा, अच्छा एक कमरा है, वैसे पहले टूटी फूटी कड़ी थी, हाँ वो तो ठीक से। सिरसा जिले के गरीब लोगों के लिए भी प्रधानमंत्री आवास योजना वरदान साबित हो रही है। गांव भावदीन और नेजा डेला कलां के लाभार्थियों ने कहा कि पहले वे कच्चे मकानों में रहते थे और बरसात के समय उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। उन्हें हर समय यही डर लगा रहता था कि कहीं मकान की छत गिर ना जाए, लेकिन अब पीएम आवास योजना के तहत खुद का पक्का मकान बनने से उनके जीवन में काफी परिवर्तन आया है। योजना के तहत मकान बनने पर लाभार्थियों ने केंद्र सरकार का आभार जताया। हम कच्चे मकानों में रह रहे थे, हमारे को पक्के मिल गए, इसलिए हम इसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कोई गर्मी सर्दी की कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया हम रह रहे हैं। और मनोहर लाल खट्टर जी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करते हैं जी। पहला बहुत दिक्कत होंदी सी, कच्चा मकान सीगा ते
ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਛੱਤ ਵਗੈਰਾ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆ ਸਾਡਾ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਗਈ, ਕੱਚੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਚੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਕਾਨ ਦਿੱਤੇ। ਪੀਲੇ ਕਾਰਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ चीज़ की कोई कमी नहीं, जिमें कोई भी। योजना के खंड समन्वयक ने बताया कि इसके तहत लाभार्थियों को पक्का मकान बनाने के लिए धनराशि सीधे उनके बैंक खाते में किस्तों में भेजी जाती है। रात के समय इनको बहुत समस्या का सामना करना पड़ता था, कभी किसी के घर सामान रखते थे, कभी किसी के घर रखते थे। और जब प्रधानमंत्री आवास योजना का इन्हें पता चला सरकार द्वारा, तो इनका फार्म भर के सीधे इनके खाते में राशि डाली गई सरकार द्वारा, और ये लोग उस योजना से बहुत खुश हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में जल शक्ति अभियान 2022 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के विजेताओं को सम्मानित किया। इस वर्ष का पहला पुरस्कार उत्तर प्रदेश, दूसरा राजस्थान और तीसरा तमिलनाडु को मिला है। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने जल शक्ति अभियान कैच द रेन यानी वर्षा जल का संरक्षण अभियान 2022 का भी शुभारंभ किया। कैच द रेन अभियान इस वर्ष 30 नवंबर 2022 तक लागू रहेगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत सरकार ने जल संचयन की दिशा में सराहनीय काम किए हैं, बल्कि जल के स्तर पर होगा। ऐसी स्थितियों से मानवता को बचाने के लिए हम सभी को आज से ही सचेत रहना पड़ेगा। मुझे प्रसन्नता है कि भारत सरकार इस दिशा में प्रभावी कदम उठा रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय संस्कृति में नदियों का विशेष महत्व रहा है और धार्मिक प्रथाओं के जरिए हम प्रकृति से जुड़े रहते हैं। संस्कृति में नदियों का विशेष महत्व है और माँ के रूप में उनकी पूजा की जाती है। प्रतिदिन स्नान करने से पहले बहुत से लोग यह पाठ भी करते हैं, जिसमें कहते हैं कि गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधम कुरु। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 अप्रैल को आयोजित होने वाले परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम पर पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कोविड प्रोटोकॉल के अंतर्गत आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम के 5वें संस्करण में सरकारी और निजी विद्यालयों के लगभग 1000 विद्यार्थी हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि इस समारोह के लिए 15 लाख छात्र, शिक्षक और अभिभावक पंजीकृत किए गए हैं। 5th एडिशन ऑफ परीक्षा पे चर्चा आयोजन किया जा रहा है तालकोटरा स्टेडियम में। कोरोना की रेस्ट्रिक्शन को ध्यान रखते हुए दिल्ली तथा एनसीआर के सरकारी स्कूल, निजी स्कूल, यूपी, हरियाणा ऐसे राज्यों को इन्वॉल्व करते हुए 1000 स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया जाएगा। प्रधानमंत्री के संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा को लेकर हिसार के विद्यार्थी काफी उत्साहित हैं। केंद्रीय विद्यालय हिसार छावनी के प्राचार्य सत्यवीर सिंह ने सभी विद्यार्थियों से इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद सुनने की अपील की, ताकि कोविड काल का तनाव उनकी परीक्षाओं पर हावी न हो। जितने भी विद्यार्थी इस न्यूज़ को या इस जिले के जितने भी विद्यार्थी कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में संपर्क में आते हैं, वो 1 अप्रैल को इस कार्यक्रम को निश्चित रूप से देखें, ताकि उनको किसी न किसी रूप से प्रेरणा मिल सके। माता पिता यदि साथ बैठ करके देखते हैं तो वो भी प्रधानमंत्री जी के जो उद्देश्य हैं राष्ट्र निर्माण के, वो समझ सकें। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि आगामी 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं में तनाव से दूर रहने के लिए सभी बच्चों को इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री के संवाद को अवश्य सुनना चाहिए। 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा है वो तनाव रहित हो, उसके लिए जो भी सुझाव देंगे उनकी बातचीत को ध्यान से सुनेंगे और अपनी भी कोई बात, कोई समस्या है तो उसके ऊपर उनके सामने रखने का प्रयास करेंगे। वहीं अध्यापकों और परिजनों ने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री के परीक्षा के समय तनाव मुक्त रहने के उपाय सुनकर बच्चों का हौसला जरूर बढ़ेगा। बच्चे का एग्जाम्स को लेकर के
क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले तक बच्चों की मेंटालिटी ऐसी बनी हुई थी कि भी मे बी एग्ज़ाम ऑनलाइन होंगे, ऑफलाइन होंगे, कैसे होंगे। तो अगर प्रधानमंत्री जी मोटिवेट करते हैं बच्चों को तो डेफिनेटली उसका बेनिफिट होगा बच्चों को। और मैं तो ये कहूँगी कि सभी स्टूडेंट्स को, यूथ्स को और एज़ वेल एज़ कि जो मतलब ऑफिशियली हैं उनको भी ये सुननी चाहिए और मोटिवेट होना चाहिए। टोक्यो ओलंपिक्स स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा और टोक्यो पैरालंपिक्स स्वर्ण पदक विजेता सुमित अंतिल को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पद्म पुरस्कार से सम्मानित होने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दोनों खिलाड़ियों को ट्वीट के माध्यम से शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आपने ओलंपिक खेलों में अपने अविस्मरणीय खेल प्रदर्शन से देश की शान बढ़ाई है। आप दोनों हमारे हरियाणा का गौरव हैं। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के प्रतिष्ठित पशु वैज्ञानिक डॉक्टर मोतीलाल मदान को भी पद्मश्री पुरस्कार मिलने पर ट्वीट के जरिए बधाई देते हुए कहा कि विज्ञान क्षेत्र में आपके द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्य समूचे हरियाणा का गौरव हैं। पद्म पुरस्कार से सम्मानित होने पर नीरज चोपड़ा और डॉक्टर मोतीलाल मदान ने खुशी जताते हुए सरकार का धन्यवाद किया। वो ये डिफरेंट अवार्ड है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है उसके लिए, क्योंकि स्पोर्ट्स हमको काफ़ी चीज़ें सिखाता है और मेहनत करने के लिए हमेशा प्रेरित करता है, क्योंकि डेली हमारा टारगेट ये होता है कि क्या ट्रेनिंग है और डेली एक टारगेट होता है हमारी आंखों के सामने। मैं बस ये कहना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी सर काफ़ी स्पोर्ट्स को काफ़ी महत्व देते हैं, साथ में सभी चीज़ों के, तो और ये काफ़ी मोटिवेशन की बात है सभी के लिए और मैं आशा करता हूँ कि ऐसे ही देते रहेंगे और हमारे देश का स्पोर्ट्स और ऊपर उठेगा। दिस इज अवार्ड व्हिच इज फॉर रिकॉग्निशन इन द एरिया ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग and so far I believe that this is a recognition for science and all those people who have been involved in science, including those who have been my associates and have worked with me all the time. दूरसंचार विभाग हरियाणा की ओर से वाईफाई हॉटस्पॉट लगवाने के लिए तकनीकी उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए पीएम वाणी योजना के अंतर्गत इच्छुक सेवा प्रदाताओं का पंजीकरण निःशुल्क ऑनलाइन माध्यम से किया जा रहा है। अब तक प्रदेश में 13 आवेदकों ने पीएम वाणी के अंतर्गत पंजीकरण करवाया है। पीएम वाणी ढांचे में सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट प्रदाताओं के माध्यम से ब्रॉडबैंड के प्रावधान की परिकल्पना की गई है। इसमें पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर, ऐप प्रोवाइडर और सेंट्रल रजिस्ट्री जैसे तत्व शामिल होंगे। व्यापार करने में आसानी के लिए और स्थानीय दुकानों और छोटे प्रतिष्ठानों को वाईफाई प्रदाता बनने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अनुमोदित किया गया है कि अंतिम मील तक सार्वजनिक वाईफाई प्रदाताओं को किसी लाइसेंस या पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी और उन्हें डीओटी को कोई शुल्क देने की जरूरत भी नहीं होगी। फरवरी माह में दूरसंचार नई दिल्ली में एडिशनल सेक्रेटरी ने हरियाणा का दौरा किया था, जहां उन्होंने कुछ कार्यरत पीडीओ और अटल सेवा केंद्र का निरीक्षण कर अधिकारियों को बेहतर सेवा प्रदान करने के निर्देश दिए थे। गृह मंत्री अनिल विज ने दुबई में यूएई के शाही परिवार के सदस्य शेख मजीद राशिद अल मौला मैजेस्टिक इन्वेस्टमेंट चैंपियंस ग्रुप के मार्गदर्शन में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स ग्रोथ समिट में दुनिया भर से आए बिजनेस लीडर्स, बिजनेस टाइकून, शीर्ष निवेशकों और भागीदारों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न बिजनेस लीडर्स के साथ चर्चा की और हरियाणा में अपनी कंपनियां स्थापित करने के लिए आमंत्रित भी किया। अनिल विज ने कहा कि हरियाणा भारत के सबसे प्रगतिशील राज्यों में से एक है और राज्य को भारत का एक औद्योगिक पावर हाउस माना जाता है, जिसमें 250 से अधिक फॉर्च्यून कंपनियों के कार्यालय स्थित हैं। For investments in Dubai, but it is said whenever you get an opportunity, if you miss something. Opportunities should be availed. Friends, India is fast moving in the field of industry. अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से मध्य प्रदेश में पीएम आवास योजना ग्रामीण के 5 लाख से ज्यादा लाभार्थियों के गृह प्रवेश में लिया भाग। कहा, पीएम आवास योजना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। प्रधानमंत्री आवास योजना प्रदेश के गरीबों के लिए बनी वरदान। भिवानी और सिरसा के लाभार्थियों ने योजना के तहत पक्के मकान बनने पर जताया सरकार का आभार।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में जल शक्ति अभियान 2022 का किया शुभारंभ। राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में उत्तर प्रदेश को मिला प्रथम स्थान। और परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए 15 लाख छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों का हुआ पंजीकरण। प्रदेश के सभी विद्यालयों में कार्यक्रम को लेकर विद्यार्थी उत्साहित। आप सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण जरूर करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।